नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टेक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। ठीक है, दिल्ली विधानसभा अब ये सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है। इसकी क्षमता कितनी है? ये 500 किलोवाट की ग्रेड कनेक्ट सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी विधानसभा बन गई है? दिल्ली विधानसभा। आगे सोलर ऊर्जा से संबंधित कुछ अन्य और योजना है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव कौन सा है? ये गुजरात का मोढेरा गांव है। ठीक है, अगला है, पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन, ये गुवाहाटी असम में है। आगे, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये भांदला सोलर पार्क राजस्थान में है। भारत का पहला सौर एयरपोर्ट, ये कोच्चि एयरपोर्ट है, ठीक है, केरल का। और सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। आगे, केरल हाई कोर्ट, ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। और दिल्ली सोलर पॉलिसी, ये 2023 की है। इसमें नेट मॉनिटरिंग और रूफटॉप इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देना है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत सरकार की कुछ प्रमुख सौर योजनाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, ये 2010 में लॉन्च की गई थी, जो 2030 तक 280 गीगावाट सोलर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे, कुसुम योजना, ये किसानों को सोलर पंप, रूफटॉप सोलर और बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र लगाने की सब्सिडी देती है। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। आगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? ये 2015 में की गई थी। फ्रेंड्स, ये इसका वाला ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने ये पहला भारत में इसका मुख्यालय है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, भारत में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच निर्माण का नया प्लांट NEML कंपनी द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में एक नई अत्याधुनिक रेलवे कोच निर्माण सुविधा स्थापित करी जा रही है। इसमें वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और मेट्रो रेल के कोच तैयार किए जाएंगे। ये एमपी में ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी रेल निर्माण परियोजना शुरू करी जा रही है। तो ये अभी कोच कहाँ बनेंगे? अभी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले के उमरिया में। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। इसका वाला ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन, सोयाबीन, खनिज, हीरा और बॉक्साइट और मैग्नीज, इन खनिजों में ये प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और एमपी के टाइगर रिजर्व ध्यान रखेंगे, इसमें है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी और नौरादेही, माधव और रानी दुर्गावती। फ्रेंड्स, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। जीआई टैग की बात करें तो इसमें चंदेरी की साड़ी है, महेश्वरी की साड़ी है, गोंड आर्ट है और रीवा का सुंदरजा आम है। कड़कनाथ चिकन है, ये झाबुआ का है। और रतलामी सेव और बाग प्रिंट टेक्सटाइल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ज़िला है इंदौर,
ये लगातार 8वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 पे रहा है। और ये ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बन गए अभी 29वें नंबर के। कौन बन गए ये? संजय सचदेवा। तो ये ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, अन्नू रानी ने पोलैंड में किस स्पर्धा में 62.59 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है? किस में थ्रो किया है? तो ये जेवेलियन थ्रो में। ठीक है, तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? तो एक ये जेवेलियन थ्रो है, यानी एक भाला फेंक है। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड के विस्लाव मेनियाक मेमोरियल टूर्नामेंट में ये 62.59 मीटर का जेवेलियन थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये मई में खेले गए आयोजन के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इनका, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो ये 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ये 7 अगस्त 2020 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। इसी की याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो अभी ये अन्नू रानी गोल्ड मेडल लाई है किसमें? जेवेलियन थ्रो में। आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स कुछ अन्य खेलों में और गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को, वो देख लेते हैं। इसमें 55वीं जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुई थी, ये पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसमें भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। अभी अंडर 17 ग्रीको रोमन कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियन बनकर भारत को पहली बार गोल्ड दिलाने वाले पहलवान कौन थे? ये हरदीप सिंह थे, ये कुश्ती से संबंधित है। अभी जर्मनी में आयोजित हुए थे 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने अभी कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें 12 पदक जीते थे। और अभी हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? तो ये अनाहत सिंह ने। तो ये अनाहत सिंह अभी ये पहला स्क्वैश विश्व चैंपियन था, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये पहली महिला है स्क्वैश चैंपियनशिप में, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किस नाम से किया है? तो ये कौन सी सबसे लंबी मालगाड़ी है? ये है रुद्राक्ष। ठीक है, भारतीय रेलवे ने रुद्राक्ष नामक, जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है, यानी 345 वैगन वाली मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया है। यह एशिया की सबसे लंबी ट्रेन है जिसे माल ढुलाई की गति और क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। तो अब एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? रुद्राक्ष बन गई है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा अभी और भारत में कुछ अन्य उद्घाटन हुए रेल संबंधित, वो देख लेते हैं। पहला है 6 जून 2025 को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल की ऊंचाई कितनी है? ये 359 मीटर ऊंचा है और 1.315 किलोमीटर लंबा है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन गया है चिनाब नदी पर। ठीक है, अभी ड्राइवरलेस दिल्ली मेट्रो योजना शुरू करी है। इसमें 2025 से दिल्ली मेट्रो की मेजेंडा लाइन पूरी तरह से ड्राइवरलेस हो जाएगी। और अभी नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू करी है 10 अगस्त 2025 से। ये नागपुर से पुणे के बीच में नया मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू किया गया है। ये भारत का सबसे लंबा वंदे भारत रूट है। ठीक है, यानी ये वंदे भारत ट्रेन है, इसका सबसे लंबा रूट कौन सा है? ये नागपुर पुणे वाला। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर है तिनयान चीन, चीन में। ठीक है, ये चीन का शहर है तिनयानजिन। इस साल का 25वां शंघाई शिखर सम्मेलन ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा चाइना में। ठीक है, तो इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये 25वां शंघाई कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 को।
इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चाइना में है। इसमें नवीन देश बना है बेलारूस, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? अप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, यानी संघाई भावना को बनाए रखते हुए एससीओ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं चाइना के बारे में। फ्रेंड्स ये है चाइना, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की मुद्रा याद रखिएगा, रेमेनबिन या युआन कहते हैं इसे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ओला उबर को टक्कर देने के लिए भारत टैक्सी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत टैक्सी ऐप ये मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी है, इसने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। यह पहल भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की नवीन सहकारी समितियों को प्रोत्साहित योजना के तहत शुरू करी गई है। तो ये भारत टैक्सी ऐप ध्यान रखेंगे किसने शुरू करा है? मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। यह एक सहकारी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ अन्य ऐप जो भारत सरकार ने चलाए हैं। पहला है सचेत ऐप, ये चुनाव आयोग ने मतदाता आंकड़ों में पारदर्शिता और तेज़ी से परिणाम देने के लिए शुरू किया था। सक्षम ऐप, ये 85 वर्ष से अधिक उम्र व्यक्तियों को घर बैठे मतदान करने के लिए ऐप शुरू करी गई थी। मेरी पंचायत ऐप, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इससे हवा, पानी या मौसम की दैनिक अपडेट मिलती रहेगी। व रेल ऐप, ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया ऐप है, ये टिकट बुकिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य ऐप थे, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है जुलाई 2025 में आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन से अब तक का रिकॉर्ड कितने करोड़ लेन देन का बना है? तो इसका सही आंसर है 19.36 करोड़, ठीक है। अभी हाल ही में जुलाई 2025 में फेस ऑथेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन से 19.36 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन हुए हैं। फ्रेंड्स फेस ऑथेंटिफिकेशन क्या है? यह एक UIDI यानी भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण की एक सुविधा है, जिसमें यह केवल चेहरे की फ़ोटो स्कैन कर आधार सत्यापित किया जाता है। इसमें मोबाइल कैमरा, वेब कैमरा या किसी के डिवाइस से किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये UID यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है नीलकंठ मिश्रा है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 2016 को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक्ट भी 2016 का ही था, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 3 अक्टूबर 2014 को। फ्रेंड्स इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? मन की बात। पहला प्रसारण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। ये ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहला प्रसारण शुरू किया गया था। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी 2014 से अब तक 34 करोड़ प्लस इसकी कमाई हुई है, ठीक है, ऑल इंडिया विज्ञापनों से। और इसका उद्देश्य क्या था? ये जनता से संवाद, सामाजिक मुद्दों पर बातचीत, नवाचार के लिए प्रेरणादायक कहानियों को साझा करने के लिए इसे चालू किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक करना, ठीक है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। और अभी जो नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप PDF डाउनलोड करना है तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा PDF की, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। आगे कल के प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया है? तो ये शुभमन गिल को चुना गया है। आगे कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जिसने न्याय प्रणाली में संकेत भाषा के दूरभाषियों और विशेष शिक्षकों को शामिल किया है? तो ये पंजाब राज्य ने किया है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं?
तो ये एस राधा चौहान बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और शांति के लिए वैश्विक एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया? तो नाइजीरिया के व्यक्ति हैं प्रोफेसर एडनले, ठीक है, इन्हें मिला है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा। ये पहली बार किसी विदेशियों को दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, भारत का पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है जिसे आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक बनने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसर कारक घोषित किया है? तो ये हेपेटाइटिस डी को किया है। अगला है, भारत जेन एआई जून 2026 तक देश की कितनी भाषाओं में काम करेगा? तो ये 22 भाषाएं में काम करेगा। अगला, विश्व आदिवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 9 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।